लाइट या प्रकाश। हमने पिछले वीडियो में लाइट के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की थी। अभी हम लाइट को लेकर के कुछ आगे उसके टॉपिक या उसके जो भी टर्म्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद टू ऑल। चलते हैं अपने लाइट के आगे के वीडियो में, जिसमें प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए, इमेज हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है उसको देखेंगे। प्लेन मिरर जो होता है, जो हम घरों में यूज करते हैं, दर्पण, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। वर्चुअल काल्पनिक होता है, इरेक्ट सीधा होता है। दूसरा टर्म है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हम मिरर के सामने रखेंगे उतना ही बड़ा इमेज मिरर के अंदर बनेगा, न बड़ा बनेगा न छोटा बनेगा। तीसरा होता है इमेज इज फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना दूर इमेज से, मान लो दीवार में कोई मिरर टांगा हुआ है, तो दीवार से हम जितनी दूरी पर रहेंगे उतना ही दूरी पर अंदर मिरर के अंदर इमेज बनेगा। मान लीजिए हम 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर दूर हैं दीवार से और दीवार में मिरर टंगा हुआ है, तो मिरर के अंदर जो इमेज रहेगा वो भी 10 मीटर अंदर बनेगा, दूर बनेगा। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेटरल इन्वर्जन। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? आप कभी मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप दाहिना हाथ उठाइए तो मिरर में लगेगा कि आपका बायां हाथ उठ रहा है, और जब आप बायां हाथ उठाएंगे तो मिरर में लगेगा कि दाहिना हाथ उठ रहा है। इसी को लेटरल इन्वर्जन कहता है। मिरर, प्लेन मिरर जो है, आपका जो भी इमेज है उसको इन्वर्ट करके दिखाता है हम लोगों को। अगर हम दाहिना हाथ लिफ्ट करेंगे तो उसमें बायां दिखेगा, बायां लिफ्ट करेंगे तो दाहिना दिखेगा। इसे ही लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। देखिए, मिरर के एक प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ा। अभी एक कंकेव और कन्वेक्स। कंकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये कहाँ से आता है? देखिए, मान लीजिए एक स्फेयर है, गोला है, कांच का गोला। इसको यहाँ से आप काट दीजिए तो ये जो हिस्सा निकलेगा ये हॉलो स्फीयर होता है। तो ये जो हिस्सा निकलेगा जिसमें कांच के बाहर हिस्से को पॉलिश कर दिया जाए और अंदर हिस्सा से हम अपना चेहरा या कोई भी चीज़ को देखें, तो इसको हम कंकेव मिरर कहते हैं। इस तरह का शेप में ये बाहरी हिस्सा आपको पॉलिश्ड रहेगा, ये हिस्सा जो है प्रकाशित कांच रहेगा, इसमें लाइट पड़ेगी, आपको कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब इसके अंदर देख सकते हैं। तो इसको हम कंकेव कहते हैं। और कन्वेक्स क्या हुआ? कन्वेक्स में आपको, गलत हो गया थोड़ा, कन्वेक्स में क्या होगा, आपका अंदर का जो हिस्सा है वो पॉलिश्ड रहेगा। ऐसे यदि आप माने तो ये हिस्सा पॉलिश्ड रहेगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इधर का हिस्सा रहेगा, बाहर की तरफ, यहीं से रिफ्लेक्टिंग होगा। तो इसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये दोनों जो है किसी बड़े गोले, स्फेरिकल गोले से काट कर बनाए जाते हैं और इनका बहुत यूज है। ये जो है रियल इमेज बनाता है, कंकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज। ये जो है वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, ऐसे आप समझ सकते हैं, इसको अपने से बना के लिख सकते हैं कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ हुज विच मिरर इनसाइड, या ऐसे कहें जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड की तरफ से हो उसको हम कंकेव, और कॉन्वेक्स जिसमें आउटसाइड हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कन्वेक्स मिरर कहलाता है। देखिए, आपको प्लेन मिरर, कंकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। आपको पता नहीं है कि तीनों में अंतर कैसे पता करें। तो इसका क्या नियम है अंतर पता करने का? देखिए, प्लेन मिरर तो क्या होता है, उसमें सीधा, इरेक्ट और सेम साइज। इरेक्ट होता है, सीधा होता है, सेम साइज और इक्वी डिस्टेंस एज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो सीधा होगा, समान साइज का होगा, और दर्पण से जितना दूर हम खड़े रहेंगे या वस्तु रहेगी उतना ही दूर दर्पण के अंदर इमेज बनेगा।
इसी को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट एज ऑब्जेक्ट। तो ये प्लेन मिरर कहलाएगा। प्लेन मिरर यही है। कंकेव मिरर, कंकेव मिरर आपको पता है कि कंकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला रहता है, बाहर वाला पॉलिश्ड रहता है। तो इसमें जो भी इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा और साथ ही मैग्नीफाइड बनेगा। जब हम दर्पण कंकेव मिरर को या मिरर को नज़दीक लाएंगे, अपने चेहरे के या वस्तु के नज़दीक लाएंगे, तो उसका मैग्नीफाइड बड़ा इमेज बनेगा। तो ये कंकेव मिरर होगा। पहचानने का ही तरीका है। कन्वेक्स, जिस मिरर में इमेज इरेक्ट बने, सीधा बने, वर्चुअल बने, लेकिन स्मॉलर बने, जो वस्तु का एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट का जो एग्जैक्ट साइज है उससे छोटा बने, तो उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इस तरह हम तीनों मिरर में अंतर पता कर सकते हैं उसका इमेज को देख करके। ये कंकेव मिरर है। इसमें हम कुछ बिंदु को देखेंगे कि क्या क्या कंकेव मिरर। देखिए पी क्या है? पी है पोल, पी है पोल। ये जो दर्पण जिस बड़े गोले का अंश होता है, तो जब एक लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ेगा वही पोल कहलाता है। एफ जो है फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई लाइन, पैरेलल कोई लाइन जाती है, कोई रेखा जाती है, कोई रेज, प्रकाश किरण जा रही है, लाइट रेज जा रही है और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जिस बिंदु से होकर के पास करेगी वही फोकस कहलाता है। इसे हम एफ से दिखाते हैं। सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिरर है जिस बड़े गोले का अंश होता है जिससे काट करके इसको बनाते हैं, उस बड़े गोले का जो सेंटर होता है वही सी कहलाता है। इस दर्पण के लिए सी कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अभी एक टर्म आता है आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कि ये बड़ा गोला से काट करके हम मिरर बनाए हैं, तो इस बड़े गोले में सेंटर से यहाँ तक का दूरी जो होता है वो आर कहलाता है। ठीक है, इसको हम आर बोलेंगे। ये हो गया आपको आर, ये हो गया आर और ये हो गया आपको स्मॉल एफ। तो जो आर होता है वो f/2, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, f बराबर r/2, या इसको लिखें r जो होगा 2 × f के बराबर होगा। ये इसका टर्म है और ये फॉर्मूला इससे आपको न्यूमेरिकल भी निकालने को देता है कि फोकस दिया हुआ है, फोकल लेंथ इसको बोलते हैं f। ये जो है डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ। ठीक है, इसको यहाँ f से नहीं दिखाएंगे, ये तो फोकस, मुख्य फोकस ये हो गया। f जो है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, ये दूरी यहाँ से लेकर के फोकस तक का दूरी, P से लेकर फोकस तक का दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो जो ये दूरी होगा इस पूरे दूरी का आधा होगा और ये पूरा दूरी इसका दुगुना होगा। ठीक है, आप इसमें न्यूमेरिकल बना सकते हैं। जय हिंद।